वक्त बीतने के साथ साथ सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े राज परत दर परत खुल रहे हैं। जी हां, सुशांत सिंह राजपूत मामले में एक ऐसा खुलासा हुआ है जिस पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है। सुशांत के नौकर ने, जी हां, नौकर किसी भी घर का वो सदस्य होता है जिन्हें उस घर के बारे में सब कुछ पता होता है। जितना पता नौकर को होता है उतना पता तो मालिक को भी नहीं होता है। जी हां, सुशांत के नौकर ने सुशांत के घर के बारे में वो कौन सा खुलासा कर दिया है जिसके बाद से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। मैं पूरा बयान सुनाऊंगा कि आखिर कूक नीरज ने एनसीबी के सामने क्या कबूल दिया है, जिसके बाद से एनसीबी, सीबीआई और ईडी के भी पसीने छूटने लगे हैं, उनके होश पाकता हो गए हैं। मैं सब कुछ आपके सामने सबूत के साथ रखूंगा कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत के घर में ऐसा क्या हो रहा था। अगर आपका दिल कमजोर है या फिर भूतों पर, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर भरोसा नहीं करते हैं तो वीडियो को बिल्कुल भी मत देखिए, स्किप कर जाइए। लेकिन जो सच्चाई आपके सामने आने वाला है उस सच्चाई से आपको भागना नहीं है। सच्चाई को जानना है कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत के घर में हो क्या रहा था। कूक नीरज ने जो बातें कही है वो बातें मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन इसके पहले बता दूं कि कूक नीरज जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के बेहद ही करीबी थे, वो सुशांत और रिया चक्रवर्ती के बारे में सब कुछ जानते थे। आखिर उनकी एक्टिविटी क्या है, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या खा रहे हैं, ये सब कुछ कहाँ जा रहे हैं, सब कुछ पता था नीरज को। लेकिन सुशांत के घर में रात के अंधेरे में आखिर क्या वाकई में भूतों का साया था, ये सब कुछ कूक नीरज ने लीक कर दिया। और कूक नीरज ने बताया है कि इस पूरे मामले में, जी हाँ, भूत का भी अहम रोल हो सकता है कि आखिर सुशांत की मौत जो हुई, संदेहास्पद तरीके से जो मौत हुई, उसके पीछे कहीं भूतों का तो हाथ नहीं है। अगर आप इन चीजों पर भरोसा नहीं करते हैं तो मैं आपको फिर से कहता हूं कि इस वीडियो को बिल्कुल भी मत देखिए। अगर आप भरोसा करते हैं, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर भरोसा करते हैं, तो वीडियो को आगे देखते जाइए कि आखिर नीरज ने वो कौन सी बात कबूल दी है, सुशांत के घर में वो कौन सा कांड होता था, सुशांत के घर की जो रात की एक्टिविटीज थी, रात के अंधेरे में आखिर लाइटें अपने आप बंद क्यों होती थी, ड्रम बजने शुरू क्यों हो जाते थे, और वॉकी टॉकी पर सुशांत जब सोया है तो सुशांत की आवाज में कौन बोलता था, ये सब कुछ कूक नीरज ने लीक कर दिया है। और इसी वजह से सुशांत भी डरे थे, रिया चक्रवर्ती भी डरी हुई थी और घर के सारे स्टाफ खौफ में थे, रात रात भर सोते नहीं थे डर की वजह से। आज सुशांत सिंह राजपूत के नौकर के बयान के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि सुशांत के घर में हो क्या रहा था। मैं पूरा बयान आपको सुनाने जा रहा हूं। जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती पर यह संगीन इल्जाम लगा था कि रिया चक्रवर्ती काला जादू करती है, जी हां, रिया चक्रवर्ती सुशांत पर काला जादू कर रही है। उनके घर में जो भी संदिग्ध घटनाएं घट रही थी, खौफनाक घटनाएं घट रही थी, उसके पीछे रिया चक्रवर्ती का हाथ है। ये संगीन इल्जाम रिया पर लगे, लेकिन सुशांत के नौकरों ने इस बात का भी जिक्र किया कि रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत के बीच का जो संबंध है वो ठीक नहीं चल रहा था, बराबर झगड़े हो रहे थे। और यही बड़ी वजह है कि 8 जून को रिया चक्रवर्ती सुशांत का घर छोड़कर चली आई थी। ये सब कुछ कूक नीरज ने कहा था। सुशांत के नौकरों ने यह भी बताई कि रिया चक्रवर्ती के जाने के बाद आखिर सुशांत की एक्टिविटी क्या थी, क्या वाकई में सुशांत के घर में और खतरनाक घटनाएं घटने लगी थी, यह जानना आपके लिए जरूरी है। लेकिन एनसीबी लगातार जो गिरफ्तारियों पर गिरफ्तारियां कर रही है, यह काफी मायने रखता है, क्योंकि सुशांत के करीबियों की गिरफ्तारी बड़े सबूत की तरफ इशारा कर रहा है। जी हां, ऐसा लग रहा है कि एनसीबी और सीबीआई के हाथ में ढेर सारे सबूत मिल गए हैं, जिसके जरिए सुशांत के असली कातिलों तक पहुंचना बेहद ही आसान हो जाएगा। सिद्धार्थ पिठानी की गिरफ्तारी, जी हां, सिद्धार्थ इतना होशियार है कि उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को भी डिलीट कर दिया था ताकि किसी को उनके बारे में पता ना चल सके कि वो कहां है। लेकिन एक जिम वाले फोटो ने, जी हां, जिम वाले फोटो ने एनसीबी को एक सुराग दे दिया और एनसीबी ने सिद्धार्थ पिठानी को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सिद्धार्थ पिठानी जब गिरफ्तार हुआ तो डंडे के डर से तोते की तरह बोल रहा है। लगातार वो उन लोगों का नाम बता रहा है जो इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ है। जी हां, कूक नीरज और केशव की गिरफ्तारी के बाद ऐसा लगने लगा है कि केशव और कूक नीरज भी ढेर सारे लोगों के नाम ले सकता है और रिया चक्रवर्ती भी इस पूरे मामले में गिरफ्तार हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से कूक नीरज का बयान वायरल हो रहा है उसको भी जानना और सुनना आपके लिए जरूरी है। तो सबसे पहले आपको वो भूत वाली बात बताते हैं जिसके बारे में नीरज जिक्र कर रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के घर में रात के अंधेरे में आखिर संदिग्ध गतिविधियां क्यों होती थी, क्या वाकई में सुशांत के घर में भूतों का साया था, ये सब कुछ नीरज कबूल रहा है। आप सबसे पहले भूत वाली बात सुनिए। एक रात कुछ अजीब सा हुआ था। अजीब सा मतलब?
सर जब मैं और रवि सो रहे थे तभी वॉकी टॉकी पर सुशांत सर की आवाज़ आई और नीरज लाइट बंद कर दो। तो मैं ऊपर गया तो देखा कि सुशांत सर तो सो रहे हैं और सर लाइट भी बंद थी। मैं फिर नीचे आया, थोड़ी देर बाद फिर वही संदेश आया वॉकी टॉकी पर, सुनाई दिया नीरज लाइट बंद कर दो। मैं फिर से ऊपर गया तो मैंने देखा कि सुशांत सर तो सो रहे हैं और लाइट भी बंद है। इस घटना से मैं थोड़ा सा डर गया था। उस घर में ऐसी घटनाएं अक्सर होती रहती थी, ड्रम अपने आप बजना, लिफ्ट अपने आप ऊपर नीचे जाना, लाइट अपने आप जलना बंद होना। तो इन्हीं अजीब घटनाओं की वजह से सुशांत सर ने वो कैफे हाइट छोड़ दिया। सुशांत सर और रिया मैडम डेली ब्लैक कॉफ़ी पीते थे। सर 8 जून को केशव और मैं भोजन तैयार कर रहे थे और हम रिया मैडम और सुशांत सर को खाने के लिए बुलाने वाले थे। तो तभी रिया मैडम ने मुझे बुलाया और उनके बैग में कपड़े रखने के लिए कहा। उस समय रिया मैडम थोड़ी गुस्से में थी। रिया मैडम ने बचा हुआ सामान वापस आकर ले जाने की बात कही। उसी समय रिया मैडम अपने भाई शोभिक के साथ बिना भोजन किए चली गई। तो सुना आपने, नीरज जो ये भूत वाली बात कर रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है। इस सच्चाई पर हमारा चैनल बिल्कुल भी मुहर नहीं लगाता है, लेकिन जिस तरीके से नीरज ये खौफनाक बातें कर रहा है, डराने वाली बातें कर रहा है, ये किसी भी आदमी को खौफ ज्यादा कर सकता है। लेकिन ये पूरा मामला इतना संगीन है कि इससे सामना करना जरूरी है और जानना जरूरी है कि आखिर सुशांत के साथ हुआ तो हुआ क्या। लेकिन नीरज इसके अलावा ये भी बात करते हैं कि ये पिछले घर में ये सब कुछ हो रहा था सुशांत के साथ, लेकिन जब से इन्होंने घर को चेंज किया, बांद्रा आए, वहां ये सब कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन क्या वाकई में सुशांत की मौत के पीछे ये सारी चीजें हैं? अगर भरोसा कोई करता है तो हो सकता है कि सुशांत मामले में इस एंगल पर भी भरोसा कर सके, लेकिन हमें तो इन सारी बातों पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। जी हां, सुशांत सिंह राजपूत मामले में सवाल ये है कि क्या ये लोग इस मुद्दे को भटकाना चाह रहे हैं? क्या सुशांत सिंह राजपूत की मौत के राज को दफन करना चाह रहे हैं? लेकिन सीबीआई, ईडी और एनसीबी लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही है और बताया जा रहा है कि जांच में ढेर सारे सबूत इनके पास इकट्ठे हो गए हैं। जी हां, तकनीक के जरिए भी सुशांत के कातिलों को पकड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। सुशांत के घर में जितने भी कंप्यूटर थे, सुशांत के मोबाइल और सुशांत के करीबियों के मोबाइल को जब फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया तो जांच में ढेर सारे सबूत मिल गए और कुछ चीजें जो डिलीट की गई थी उसको भी रिकवर कर लिया गया। यानी कि सबूतों की पोटली सुशांत सिंह राजपूत मामले में एनसीबी, ईडी और सीबीआई को लग गई है। अब सुशांत सिंह राजपूत का असली कातिल जल्दी बेनकाब होगा और अदालत उन्हें सजा सुनाएगी। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि इस वीडियो के जरिए सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने में मदद कर सकें तो कमेंट बॉक्स में जस्टिस फॉर सुशांत जरूर लिखिए, क्योंकि इससे सरकार और प्रशासन पर दबाव बढ़ेगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आगे के अपडेट के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।